जहां एक तरफ भारत में टैंक फाड़ने वाले गोले बना रहा है रूस और पीएम मोदी के दौरे से पहले पुतिन ने बड़ी सौगात दी है। क्या है मैंगो प्लान? तो वहीं दूसरी तरफ भारत की जीडीपी ने हैरान कर दिया है। जियोपॉलिटिक्स में बहुत कुछ चल रहा है, हमेशा की तरह जानने को मिलेगा बहुत कुछ। आइए जानते हैं इन खबरों को विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अगले हफ्ते रूस का दौरा करने वाले हैं। इससे पहले रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन ने भारत को बड़ा तोहफा दिया है। दरअसल पीएम मोदी की यात्रा से पहले रूस ने ऐलान किया है कि वो भारत में टैंकों की मजबूत कवच को फाड़ने वाली गोलों का निर्माण शुरू कर दिया है। इसे खास तौर पर भारतीय सेना के लिए बनाया जा रहा है। ये गोले किसी भी बख्तरबंद को पलक झपकते फाड़ सकते हैं। इसे भारत रूस के रक्षा संबंधों में मील का पत्थर माना जा रहा है। भारत रूस के बीच रक्षा संबंधों का एक लंबा और ठोस इतिहास है। इसमें भारत में हथियारों और गोला बारूद का संयुक्त और लाइसेंस के जरिए उत्पादन भी शामिल है। रूसी राज्य के स्वामित्व वाली रक्षा निगम रोस्टेक का हिस्सा रोजोनबोरोन एक्सपोर्ट हथियार निर्यातक ने भारत में मैंगो आर्मर पियर्सिंग टैंक राउंड्स का निर्माण शुरू कर दिया है। निगम ने गुरुवार को एक बयान में कहा है कि ये सहयोग भारत के मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत अभियान पहलों के साथ अलाइन किया गया है, जिसमें भारतीय रक्षा उद्योग के सहयोग से रोजोनबोरोन एक्सपोर्ट ने कई फैसिलिटी स्थापित किए हैं। रोस्टेक ने रोजोनबोरोन एक्सपोर्ट के डायरेक्टर अलेक्जेंडर मिखेव के हवाले से कहा है कि मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत पहल के साथ तालमेल बिठाते हुए रूसी भारतीय सहयोग एक नए मील के पत्थर पर पहुंच गया है। भारतीय रक्षा ढांचे के आधार पर रोजोनबोरोन एक्सपोर्ट ने मैंगो टैंक राउंड के निर्माण के लिए आवश्यक उत्पादन सुविधाएं स्थापित की है। यह विकास भारत को टेक्नोलॉजी और प्रोडक्शन संगठन की प्रक्रिया शुरू करने में सक्षम बनाता है। भारत में रोजोनबोरोन का काम व्यापक औद्योगिक साझेदारी का एक शानदार उदाहरण है। रूस ने कहा कि इस सहयोगी ढांचे के भीतर विभिन्न प्रकार के हथियारों से जुड़ी जॉइंट परियोजनाओं को विकसित किया गया है, जो दो अलग अलग देशों की कंपनियों के बीच सहयोग के एक असाधारण स्तर को दिखलाता है। इसी बीच रोस्टेक के प्रमुख सर्गेई सेमजोव ने इसी बयान पर कहा कि भारत में रूसी गोला बारूद के उत्पादन का स्थानीयकरण भविष्य में आगे बढ़ता रहेगा। सेमजोव ने कहा कि रोस्टेक के पास मित्र देशों के साथ औद्योगिक साझेदारी का काफी अनुभव है। कई परियोजनाओं में टेक्नोलॉजी ट्रांसफर और विशेषज्ञता साझा करना शामिल है। इस तरह की साझेदारी आयात करने वाले देश को अपना उत्पादन विकसित करने में सक्षम बनाती है, जो एक प्रमुख रक्षा समाधान आपूर्ति के रूप में रोस्टेक के लिए प्रतिस्पर्धात्मक लाभ है। हम भारत के साथ ऐसी कई परियोजनाओं को लागू करने का इरादा रखते हैं। इन परियोजनाओं में T-20 टैंकों, कवच भेदी सब कैलिबर प्रोजेक्टाइल से लैस मैंगो सेल और अन्य उन्नत हथियार प्रणालियों का लाइसेंस प्राप्त उत्पादन शामिल है। 3VB M17 मैंगो सेल में 3BM42 बिन स्टेबलाइज्ड आर्मर पियर्सिंग सब कैलिबर प्रोजेक्टाइल है, जो समग्र कवच से लैस आधुनिक टैंकों को प्रभावी ढंग से निशाना बनाता है। सेमेजोव ने कहा कि भविष्य में मैंगो राउंड के स्थानीय उत्पादन का सुविधाजनक बनाने के लिए कंपनी भारत में बारूद निर्माण शुरू करने की योजना बना रही है, जिसे वाहनों को संयुक्त सुरक्षा प्रदान करने के लिए डिजाइन किया गया है। इसके अलावा रूसी कंपनी भारत की रक्षा होल्डिंग के आधार पर भारतीय सशस्त्र बलों की क्षमताओं का निर्माण करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। एक बात राष्ट्रपति पुतिन ने बहुत अच्छी कही थी। पुतिन ने कहा था कि कोई भी हाथ फैलाकर हमें कुछ नहीं देगा। पुतिन बोले, रूस को सिर्फ अपने हथियारों पर ही भरोसा है। आपको बता दूं, जिस तरीके से रूस चल रहा है उसी हिसाब किताब में अब भारत भी चल रहा है। मेक इन इंडिया कार्यक्रम के तहत भारत भी उसी दिशा में अपने आप को बढ़ाता हुआ दिख रहा है। जहां एक तरफ ये सब कुछ चल रहा है, वहीं दूसरी तरफ लोकसभा चुनाव के खत्म होने के बाद पीएम मोदी के एक बार फिर से सत्ता में आने के बाद अब कहा जा रहा है कि भारतीय अर्थव्यवस्था का क्या होगा। और यहाँ पर भारतीय अर्थव्यवस्था के लिए बहुत ही बढ़िया वाली खबर निकलकर सामने आती हुई दिख रही है। भारत के पड़ोसी चाइना की बात करें तो चाइना की अर्थव्यवस्था हिली हुई है। चीनी अर्थव्यवस्था गिरते जीडीपी से जूझ रहा है। हालांकि हाल ही में
IMF ने 2024 के लिए चीन की GDP वृद्धि दर को अनुमान को पहले से बढ़ाकर 5% कर दिया है। पहले ये 4.6% था, पर IMF ने आगाह किया है कि 2029 तक ये घटकर 3.3% तक हो जाएगा। इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च ने मार्च तिमाही के लिए देश की GDP दर 6.2%, 2023-2024 साल के लिए 6.9 से 7% रहने का अनुमान लगाया है। पर यहाँ पर जो चीजें बदलती हुई दिख रही है वो ये है कि भारत 3 ट्रिलियन से सीधे सीधे 5 ट्रिलियन डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनना चाहता है और ये भारत का टारगेट था। PM मोदी का पहला टारगेट यही था और यहाँ तक पहुँचता हुआ दिख रहा है भारत, क्योंकि GDP अब भारत की 4 ट्रिलियन मार्क को आसानी से पहुँचती हुई दिख रही है और जापान की इकोनॉमी हमारे पीछे जाती हुई दिख रही है। कहा जा रहा है IMF का जो डेटा है उस डेटा के अनुसार भारत की GDP 3.9 ट्रिलियन तक पहुंच गई है और ये अब ज्यादा कुछ दूर नहीं बची है, करीब करीब 4 ट्रिलियन के आसपास माना जा सकता है। भारत जापान को पीछे छोड़ रहा है और जापान को पीछे छोड़ने के बाद जर्मनी को पीछे छोड़ देगा। भारत इस दिशा की तरफ बढ़ता भी जा रहा है। स्क्रीन पर एक रैंकिंग देख रहे हैं आप और इस रैंकिंग में आपको दिख रहा है 1 नंबर पर अमेरिका है 28 ट्रिलियन के साथ, चाइना है 18 ट्रिलियन के साथ दूसरे नंबर पर, तो वहीं जर्मनी है 4.5 ट्रिलियन के साथ तीसरे नंबर पर, जापान 4.1 के साथ चौथे नंबर पर और 5वें नंबर पर भारत है 3.9 के आसपास। और ये जापान के क्रॉस करने के बाद फिर जर्मनी का नंबर आएगा और भारत जर्मनी को भी क्रॉस कर देगा। अब ये बातें मैं ऐसे क्यों कह रही हूँ, इतना ज्यादा आशा क्यों है, क्यों ऐसा लगता है कि ऐसा हो ही जाएगा? तो इसके पीछे एक बड़ा कारण है। कहा जा रहा है कि कम से कम 5 ट्रिलियन डॉलर वाली अर्थव्यवस्था बनने में फिर भी भारत को वक्त लगेगा और ये वक्त कम से कम 2 सालों का लगेगा। पर यहाँ पर भारत तेजी से इन सारी चीजों को पूरा करते हुए आगे बढ़ जाएगा। आपको बता दूं 16-17 साल भारत को लग गए थे 1 ट्रिलियन इकोनॉमी बनने में और इसके बाद फिर से 7 साल लगे जब भारत 2 ट्रिलियन डॉलर वाली इकोनॉमी बन गया और फिर भारत 3 ट्रिलियन डॉलर वाली इकोनॉमी बन गया 2021-2022 में। और आपको बता दूं वैसे तो बहुत पहले ही हो जाना चाहिए था, पर बीच में 2 साल बर्बाद हो गए कोरोना की वजह से और अब हम 4 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी को पार कर रहे हैं सिर्फ 3 सालों के अंदर। माना जा रहा है कि 2 और साल लगेंगे जिसके बाद 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था को भारत आसानी से पा लेगा और ये एक बहुत बड़ी चीज है। भारतीय अर्थव्यवस्था जिस तरीके से बढ़ रही है ये भारत के सबल होने का संकेत भी है। वैसे आपको क्या लगता है, इन सब मामले में आपकी क्या राय है, कमेंट कर जरूर बताएं। जल्द मिलते हैं अगले वीडियो में नई खबर के साथ।